अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाज़िर हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से बताई गई एक ऐसी निशानी के बारे में बता रही हूँ जिसे सुनकर हम अपनी पूरी तरक्की के बावजूद भी समझ नहीं सकते। ये निशानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को बताई थी और इस निशानी का इल्म हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से कलाम करते हुए था। ये निशानी क्या है और ये किस तरह से दुनिया पर असरअंदाज होगी, इस बारे में तफसील से जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बड़े जलीलुल कदर और मुकर्रब पैगंबर थे। ये तमाम पैगंबरों में से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा वाहद पैगंबर हैं जिनके पास फरिश्ता वही लेकर नहीं आता था, बल्कि ये डायरेक्ट अल्लाह ताला से कलाम किया करते थे। यही वजह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक नाम कलीमुल्लाह भी है। इसका मतलब है अल्लाह ताला से कलाम करने वाला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रवायात में बहादुर और जल्दी गुस्सा करने वाला पैगंबर कहा जाता है, लेकिन इनकी एक खूबी ऐसी थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं या बहुत कम लोगों की इस पर नजर पड़ी है और उन्होंने इस बारे में गौर किया है। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इल्म हासिल करने में बहुत दिलचस्पी जाहिर किया करते थे। यही वजह है कि वो अल्लाह ताला से बहुत सारे सवाल पूछा करते थे। इन सवालों की वजह से अल्लाह ताला ने इन्हें हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तक भी पहुंचाया था। इनके सवालों की वजह से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उकता गए थे और उन पर गुस्सा करने लगे थे। इसी तरह जब एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हो रहे थे तो उन्होंने पूछा, या बारी ताला, इस दुनिया की तमाम मखलूक़ात यानी इंसान, जिन, चरिंद परिंद और नबातात भी जिसमें शामिल हैं, अगर वो आपके हुक्म के खिलाफ हो जाएं और आपके अहकामात पर अमल करने से इनकार कर दें तो फिर क्या होगा? इस पर अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि ए मूसा, अगर पूरी दुनिया भी मेरे अहकामात पर अमल करने से इनकार कर दे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इन पर एक जानवर छोड़ दूंगा जो इस पूरी दुनिया को एक ही लुकमे में खा जाएगा। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए और कहने लगे कि या बारी ताला, वो जानवर इस वक्त कहाँ है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, वो जानवर मेरी बनाई हुई बहुत सी चरागाहों में से एक चरागाह में चर रहा है। दोस्तों, ये इस हदीस का मफ़हूम है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को बताया। सुनकर ही इंसान हैरान रह जाता है कि ऐसा भी कोई जानवर है जो इतनी बड़ी दुनिया को और इस तमाम मखलूक़ात को एक ही निवाले में खाकर हड़प कर जाएगा। और इस पर फिर ये सोच कि वो चरागाह कितनी बड़ी होगी जिसमें वो जानवर चर रहा होगा और वो जानवर खुद कितना बड़ा होगा जो इस पूरी दुनिया को एक ही लुकमे में खा सकता है। बेशक ये जानवर अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी होगा और अल्लाह ताला तो पूरी कायनात से बेनियाज है और अगर अल्लाह चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह इस बात की कोई परवाह नहीं करता कि कोई मेरी नाफरमानी करता है या मेरी अतात करता है। अतात करने वालों के लिए जन्नत और नाफरमानों के लिए जहन्नम है, लेकिन किसी के भी इनकार करने से या अतात से रूगर्दानी करने से अल्लाह ताला को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही अल्लाह ताला की खुदाई कम होती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जमीन किस कदर बड़ी और वसी है। जमीन हमारे निज़ाम शमसी में 5वां बड़ा सियारा है, जबकि हमारे पूरे निज़ाम शमसी की हैसियत हमारी अपनी कहकशां में एक रेत के ज़र्रे जितनी भी नहीं है। हमारी इस पूरी कहकशां जितनी बड़ी कहकशाएं भी नाकाबिले बयान और लातदाद में हमारी कायनात में मौजूद है। साइंसदानों के मुताबिक हमारी काबिले मुशाहिदा कायनात यानी जिसे हम देख सकते हैं, इस कायनात में तकरीबन 2 खरब से ज्यादा कहकशाएं मौजूद हैं और हर एक कहकशां में अंदाजा लगाया गया है कि तकरीबन 10,000 खरब जमीन जैसे सियारे भी मौजूद हैं। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस पूरी कायनात में जमीन जैसे सियारे किस कदर बड़ी तादाद में होंगे। इस पूरी कायनात के सामने हमारी क्या हैसियत है और वो जानवर कितना बड़ा होगा जो जमीन जैसे बड़े सियारे को एक ही लुकमे में खा सकता है। आपको एक और जानवर के बारे में बताती चलूं, इसका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है और हदीस नबवी में भी मिलता है। इस जानवर को अल्लाह ताला ने कुरान में दावतुल अर्ज का नाम दिया है, यानी जमीन का जानवर। और ये जानवर क़यामत के करीब जाहिर होगा। जब क़यामत आने वाली होगी, ये जानवर नहायत ही अजीबो गरीब किस्म का जानवर होगा। इसके अंदर तमाम जानवरों की मुश्तरका सिफात पाई जाएंगी, यानी इसकी दुम किसी और जानवर जैसी होगी, मुंह किसी और जानवर जैसा होगा, जिस्म किसी और जानवर जैसा, आंखें किसी और जानवर जैसी, यानी इसका पूरा जिस्म ही किसी न किसी जानवर से मुमासलत रखता होगा। ये जानवर नहायत तेज रफ्तार होगा और उन आबादियों का चक्कर काटेगा जहाँ अल्लाह ताला के नाफरमान लोग मौजूद होंगे और इन आबादियों के गिर्द ये चक्कर काटते हुए भागता हुआ गायब हो जाएगा। बहुत सारे लोग इस जानवर का पीछा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जानवर किसी के हाथ नहीं आएगा। जैसे ही अचानक ये जाहिर होगा, वैसे ही अचानक ये गायब भी हो जाएगा। इस जानवर को भी हदीस मुबारका में अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी करार दिया गया है। ये भी कहा गया है कि जानवर जिन आबादियों का चक्कर काटेगा वहाँ अजाब और ज़लज़ले नातिल होंगे, क्योंकि ये जानवर जिस दौर में जाहिर होगा उस वक्त जमीन पर मोमिनीन की तादाद बहुत कम होगी। जमीन पर फासिक और कुफ्फार अवाम की अक्सरियत होगी। जमीन का निज़ाम उस दौर में तहबाला हो जाएगा और लोग खुल्लम खुल्ला गुनाह के कामों के आदी हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर कहने को महज एक लफ्ज़ है, लेकिन इसकी हकीकत इस कदर बड़ी है कि अगर हम इसके बारे में गौर करना शुरू कर दें तो हमारा दिमाग जवाब दे जाएगा। लेकिन इस लफ्ज़ की असमत और अल्लाह ताला की किब्रियाई बयान ना हो सकेगी। अल्लाह ताला अपने बारे में कुरान पाक में फरमाते हैं कि जब मैं किसी काम का इरादा करता हूँ तो मैं कुन कहता हूँ और वो हो जाता है। और ये तमाम की तमाम कायनात अल्लाह ताला के एक हुक्म कुन के नतीजे में वजूद में आई।
اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جب اس کائنات کو ختم کرنا چاہے گا تو محض کن کہے گا اور یہ پوری کی پوری کائنات اپنے آپ میں سمٹ کر بکھر کر ختم ہو جائے گی۔ کیسے اور کس انداز میں ختم ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہماری یہ کائنات جس میں ہم رہتے ہیں اس قدر بڑی ہے کہ ہم اس کی وسعت کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم روشنی کی رفتار سے بھی چلیں جو کہ 3 لاکھ فی کلومیٹر سیکنڈ ہے، اس رفتار سے چلتے ہوئے بھی ہم کائنات کا چکر لگانے میں تقریباً 96 بلین سال لگا دیں گے، یعنی ہمیں اس پوری کائنات کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانے کے لیے ہی 96 ارب سال لگ جائیں گے، یعنی ہمیں اس پوری کائنات میں جو اب تک ہم دریافت ہی کر چکے ہیں اسے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانے میں ہی 96 ارب سال لگ جائیں گے، اور وہ کائنات جسے ہم ابھی دریافت نہیں کر سکے نہ جانے کتنی بڑی ہوگی۔ اور یہ ہے میرے رب کی عظمت جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ زمین و آسمان میرے ہاتھ کی مٹھی کے اندر ہے اور انہیں میں جب چاہوں ختم کر۔ اس لیے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک اس پوری کائنات کی اہمیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنا عظیم ہے اور اتنا بڑا ہے کہ نہ جانے اس جیسی کتنی کائناتیں اللہ تعالیٰ بنا چکا ہے اور مٹا چکا ہے۔ اس لیے ہم جیسے حقیر لوگ اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی نہیں کرتے تو تب بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک بار صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مسلمان گمراہ ہو جائیں جیسے کہ یہودی اور عیسائی ہوئے تو اللہ ان کے ساتھ کیسا سلوک فرمائے گا؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایسے مسلمانوں کو زوال کا شکار کر دے گا اور انہی کے ہاتھوں ہی اعمال کی موت مارے گا، اور کفار میں سے ایسے لوگوں کو سامنے لائے گا جو اللہ پر ایمان لانے والے اور اس کی اطاعت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔